लक्ष्मी, देश का सियासी पारा हाई है, चारों तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू। चुनाव के बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरि प्रसाद और न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े ने पीएम मोदी का ये इंटरव्यू किया है। पीएम मोदी का हर मुद्दे पर बेबाक जवाब आया है, हर सवाल पर साफ साफ जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं और ये पूरी इंटरव्यू देखेंगे आप कल, लेकिन आज बहुत झलक आपको दिखाएंगे आज के इंटरव्यू की। तो पीएम से सवाल ये था कि क्या सच में कांग्रेस सर्वे कराकर संपत्ति मुसलमानों में बांट देना चाहती है। न्यूज 18 की तरफ से प्रधानमंत्री को यह सवाल पूछा गया और यह भी पूछा गया कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। तो ऐसे में न्यूज 18 की तरफ से यह भी पूछा गया कि क्या ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। और सवाल यह भी पूछा गया कि सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात कही है, तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी आएगी तो यह टैक्स लागू नहीं करेगी। 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल मना भी किया है एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इंटरव्यू की ये केवल एक छोटी सी झलक थी, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू देखिए सोमवार रात 9 बजे। लेकिन अभी पीएम के इस सबसे बड़े इंटरव्यू की पहली झलक पर न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे बड़ी बहस करने जा रहा है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिससे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, सुहेली मेहता हैं, प्रोफेसर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अभिषेक झा जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कांग्रेस के राजेश राठौर जी आपसे। देखिए, कर्नाटक में आपने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर लिया, आंध्र प्रदेश में भी आपने कोशिश की,
अब प्रधानमंत्री इस बात को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस ऐसा ही करना चाहती है। मतलब आप ओबीसी का अधिकार हड़पना चाहते हैं। राजेश जी। लक्ष्मी जी, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू और ज़्यादा अच्छा लगा जो कम से कम अपने गिरते ग्राफ के अंत में टीवी चैनलों के कुछ बड़े पत्रकारों को तो कम से कम उनको बात करने का मौका तो मिला, अन्यथा 10 साल में पत्रकार लोग तरस गए थे कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री कर लेते। और शायद ये देश के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे जो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 4 तारीख को हट जाएंगे। सवाल भी अच्छा था, जो आरोप नरेंद्र मोदी जी लगातार हम पे लगा रहे हैं कि मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी, ये हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो, वही सवाल आप पूछ रहे थे। यानी कि सवाल भी नरेंद्र मोदी का और जवाब भी नरेंद्र मोदी का। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है राजेश जी। एकदम लक्ष्मी जी एक मिनट सुन लीजिए, जवाब मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा ही सुनूंगी ना, आप जब चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा गारंटी पत्र है सामने में, मात्र 5 बातें हैं इसमें जिसका उल्लेख राहुल जी ने भी किया, आप भी कर सकते हैं खुले मंच में। और कुछ लेकिन देखिए, संपत्ति बांटने की बात तो कही है, राहुल गांधी ने कही है, खुले मंच से कहा है उन्होंने बात ना, संपत्ति बांटने वाली बात। कहाँ राहुल बात चला के दिखा दीजिए, दर्शक सुनेगा, मैं भी सुनूंगा, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, सुनाइए, थोड़ा सुन लीजिए। ये घबराहट और बौखलाहट है लक्ष्मी जी नरेंद्र मोदी जी का। कल कोल्हापुर में नरेंद्र मोदी जी का है, आज अखबार के फ्रंट पेज पे है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1-1 साल का प्रधानमंत्री होगा। ये बौखलाहट मान चुके हैं कि वो जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 1-1 साल के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी आपने देखा कि हम गठबंधन की सरकार चलाए हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए हैं, वो 1 साल के नहीं, 2 साल के नहीं, 3 साल के नहीं, 4 साल के नहीं, 5 साल के नहीं, 6 साल के नहीं, 10 साल के प्रधानमंत्री बने वो। क्या कि लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री बनना वही उदाहरण है। अगर कुछ प्रधानमंत्रियों को हम छोड़ दें, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, नरसिम्हा राव जी को, अब बना दे कि वाजपेयी जी, हालांकि वाजपेयी जी उसमें नहीं आते, वाजपेयी जी 13 दिन के भी प्रधानमंत्री बने हैं, 13 महीना के भी बने हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं राजेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है? वहीं जा रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूं लक्ष्मी जी। तो उन्होंने कहा 1-1 साल का बनेगा। चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह जी, देवे गौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, यहां तक उन्होंने वाजपेयी जी को भी अपमानित किया। उन सभी प्रधानमंत्रियों को इन्होंने अपमानित किया है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। आप प्रधानमंत्री कितने दिनों के होते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है तो क्या आपकी तरफ से क्या कहना है, आप ये बताइए। मेरे से कहे से ये कहना है, स्पष्ट शब्दों में कहना है। इंटरव्यू पे आप पूछ रहे थे, मैंने जवाब दे दिया कि सवाल नरेंद्र मोदी का, जवाब नरेंद्र मोदी का। आई बौखलाहट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मान ली है कि वो चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस के गारंटी पत्र में सारी बातें रखी हुई हैं, और तब भी वो झूठ फैला रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि एक बार स्वयं कांग्रेस के घोषणा पत्र या जिसको हम गारंटी पत्र कहते हैं, ये न्याय पत्र, उसको पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप ये कह रहे हैं कि बिना पढ़े भ्रम फैला रही है बीजेपी, झूठ बोल रही है। तो सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुहेली जी, आप बताइए, राजेश राठौर तो ये कहना है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस ओबीसी का हक छीनना चाहती है। तो या तो ये अपने नेता का भाषण नहीं सुने हैं, या फिर सुनकर इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे नेता ने क्या कहा। तो ये इनके लिए तो एक क्राइम होगा कि अपने ही नेता के कहे हुए बात को इग्नोर कर रहे हैं, ये कहकर कि आप बाइट दिखाइए। पूरा देश देखा है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पूरे देश के धन का हम स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद आर्थिक समानता लाएंगे। ये क्या होता है भाई? अगर कोई परिवार अपनी मेहनत से अपने आगे आने वाले पुस्त के लिए या अपने लिए अगर ज्यादा कमाई कर और वो अपनी पूंजी जमा करता है, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उसका धन लेकर जिसको 15 ठो, जिसके घर में बच्चा है उसके घर में बांट देंगे? तो ये किस तरह की राजनीति है? और नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे देना, ये क्या दिखता है? और पहले भी 1990 से लेकर 2011 तक में
सुहेली जी ने जो कहा है कई उसी का बार ये जवाब दीजिए। चर्चा हुई, कई बार पूरे सुहेली देश जी लेवल क्या पर चर्चा करेंगी? हुई। इनकी क्या मजबूरी करेंगे है। क्या? अरे या तो आप कहिए प्रोफेसर ना, हैं, बावजूद भी आप झूठ बोलने कहिए पर ना, मजबूर हैं, आप कहिए ना कि क्योंकि मेरे इनके नेता नेता ने ही झूठ झूठ कहा। बोलते हैं। आप कहिए कि इनके राहुल नेता गांधी ही ने झूठ झूठ बोल रहे हैं। कहा। प्रोफेशन में तो आप भी हैं। स्पष्ट राहुल गांधी ने झूठ नरेंद्र कहा, ये बोल मोदी दे। 10 साल में तो नहीं कहा झूठ कि छुपा आर्थिक के चल समानता रहे लाएंगे। हैं। कभी वो रोजगार की बात नहीं करते, अरे, कभी किसानों की वो आय शायद दुगुना ही हो कोई बात अच्छा, तो नहीं करते। रिजर्वेशन की बात कर लीजिए। क्या मंशा है कांग्रेस की? क्या मंशा है राजेश जी? अग्निवीर समाप्त हो या नहीं, राजेश जी, क्या मंशा है कांग्रेस की? आप मुझे ये बता दीजिए, रिजर्वेशन को लेकर के कांग्रेस क्या चाहती है के कांग्रेस की? अगर मंशा- सरकार में आएगी तो राहुल गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कहें कि सबसे पहले सरकार हमारी बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी भागीदारी है 65 साल से कहाँ थे? हम उनकी हिस्सेदारी देंगे। 65 साल से दादा से लेकर अब पोता तक प्रधानमंत्री बने, तो कहाँ भाजपा थे का लोग एक जातीय नेता, जनगणना भाजपा कराने का में? एक नेता प्रमोद कृष्णन ने कल आरक्षण पे क्या बोला? तो आर्थिक एक सर्वे सेकंड कराकर सुनिए। क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। राजेश जी आप ही से पूछ रही हूँ। तो अगले महाकुंभ में ये प्रस्ताव आएगा। ये राहुल क्या गांधी का सुना रहे हैं आप? भाषण वे नहीं सुनेंगे। कल और कौन कल कहाँ बोले प्रमोद उसको यहाँ पर भाजपा के बुलाएंगे। बड़े राजेश नेता जी आप मुझे ये आपके बताइए चरण- कि आपकी सरकार अगर बनती है तो फिर रिजर्वेशन को लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटजी है? मेरे नेता स्पष्ट शब्दों तो में आपके आला कमान जो कह रहे हैं, पहले आप जो कह रहे हैं, जातिगत- बहुत अलग अलग बातें ऐसी लग रही है। कैसे अलग अलग नहीं है। बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सबसे पहला मेरा काम है सरकार बनते कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, 65 साल से आरक्षण कहाँ के दायरा को समाप्त कराएंगे, बढ़ाने तो का वही तो प्रयास बात है कि करेंगे। आपको और मौका जिसकी मिला, आपने जितनी कर्नाटक में भागीदारी किया, तो है, ऐसे आप पूरे उसी देश की- में करना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए। 4 दिन तक ये कविता नरेंद्र मोदी का 4 तारीख तक चलेगा, वो 4 जून होगा। हो सकता है जब एग्जिट पोल आएगा 2 तारीख के शाम में, तब उनके सारे कहानी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आरक्षण, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये 10 साल के ठीक है प्रधानमंत्री रोजगार पे क्यों ठीक नहीं है बोलते? अभिषेक, अब 10 साल के रोजगार प्रधानमंत्री देते किसान हैं, को नहीं बोलते, रोजगार पर 10 साल के कर्नाटक में ऐसा नहीं किया था। प्रधानमंत्री को नहीं बोलते। राजेश जी आपने कर्नाटक में ऐसा नहीं किया, पहले हाँ या ना? को तैयार करते हैं और राजेश जी हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपने कर्नाटक में नहीं किया था ऐसा? मेरे नेता प्रधानमंत्री हाँ या ना बोलिए, बाकी लोगों से भी सवाल नहीं पूछना है। राजेश जी नरेंद्र मोदी जैसे झूठे नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। जिन जिन जो मैंने 5 गारंटी, अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है, विरासत टैक्स लगाने के साथ साथ ओबीसी आरक्षण में हकमारी की साजिश का भी आरोप लगाया। आप क्या कहेंगे? लागू करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आरोप नहीं लगाया है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की सच्चाई फिर से एक बार देश के सामने रखी है। और ताज्जुब की बात है कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही कुछ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने बेचैन हो जाते हैं, इनकी तरफ से अलग अलग दिशा में अलग अलग तरह के बयान आने शुरू हो जाते हैं। मैं एक ही सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, विल पावर से सब कुछ होता है। यदि सच में कांग्रेस पार्टी जातीय गणना की हिमायती होती, तो जिस तरह से बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना बिहार में करवाई, बिहार का एक मॉडल स्थापित हुआ पूरे देश में। हटाइए ना, केंद्र की सत्ता में तो ये आने ही नहीं वाले हैं, तो केंद्र में ये क्या करेंगे उस बाबत अगर ये कुछ बोलते भी हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें रहीं, अभी तो हार भी गए हैं बहुत जगहों पर, लेकिन जहां भी ये सत्ता में थे, अगर ये सचमुच जातीय गणना के पक्ष में होते तो बिहार मॉडल की तर्ज पर वहां भी करवाते। इनके नेताओं ने बहुत बार इस बात को कहा, ठीक है, लेकिन हमेशा इन लोगों ने सिर्फ आंखों में धूल झोंका है। और अब जब इनकी सच्चाई चुनाव के समय बेहतर तरीके से बाहर आ रही है, तो इनका कोई भी कार्ड नहीं चलने वाला। ये ठीक है, सोचते हैं कि संजय जी से जातीय गणना यही सवाल कराने संजय का जी से मॉडल पूछ जो लेते है, हैं। संजय जी, आपका तो किसी पार्टी से संबंध भी नहीं है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो तर्क के साथ आरोप लगाए हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का उदाहरण तो सबके सामने ही है। देखिए, इसको हम आरोप नहीं मानते हैं। कांग्रेस जो आज जाति जाति की बात कर रही है, कांग्रेस कब से जातिवादी हो गई? इंदिरा गांधी तो कहती थी जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये जात पात की बात तो ये नहीं करते थे। कांग्रेस मंडल कमीशन का विरोधी थी कि भाई नहीं हम अच्छा, इसको एक किसी एक भी अभी कीमत वीडियो पर भी नहीं- बहुत वायरल हो रही है, वापस से बीजेपी की तरफ से उस क्लिप को जो है काफी ज्यादा दिखाया भी जा रहा है। मनमोहन, जब डॉक्टर मनमोहन जो हमारे प्रधानमंत्री थे,
तो उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है, मुसलमानों को प्रायोरिटी देने की बात की जा रही है उसमें, और कि देश में सबसे ज्यादा हक जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। लक्ष्मी जी मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान नहीं है। उसको रिपीट करवाइए, पूरी बात जरा सा स्पष्ट होने दीजिए, उसको चलवाइए चैनल हाँ पे। ठीक है, पूरी बात को जरा स्पष्ट। ठीक है संजय जी, आपकी राय ले लेती हूँ। हाँ। बहुत कम समय है हमारे पास। तो हाँ, तो ठीक है, तो जाति की बात कांग्रेस नहीं करती थी, आज कह रही है कि हम जाति का सर्वेक्षण कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, कराइए। आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रही है कि हम आर्थिक एक्सरे कर लेंगे। और मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो तो आर्काइव पर है। उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और अल्पसंख्यक, और उसमें खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये शब्द उसमें डाला हुआ है। उसको इस देश की जो यहाँ संसाधन है उस पर उनका पहला अधिकार है, ये आर्काइव पर है। उदारीकरण इस देश में किसने लाया? नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार थी। अब जब आपने उदारीकरण लाया तो आपके सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि विरासत टैक्स लगाएंगे जिस तरह से अमेरिका के 6 प्रांतों में लगता है। सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर कोई अमीर व्यक्ति का मृत्यु होती है तो 45% राशि ही केवल उनके परिवार को मिलेगा, बाकी चाहूंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी एक बहुत ही छोटी सी आपने क्लिप देखी है इंटरव्यू की। कल पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं न्यूज 18 चैनल पर, हर जगह आप देख पाएंगे, जितने भी रीजनल चैनल हैं वहां पर भी, और नेशनल पर भी न्यूज 18 पर आप देख पाइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू देखना बिल्कुल ना भूलें, बेहद महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है। कई सारे तीखे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं और उन सभी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने बड़े ही बेबाकी